With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 94 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और आज हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 64 और 65, क्योंकि श्लोक नंबर जो 65 है उसका श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है, तो हम लोगों को खाली उसका ट्रांसलेशन ही पढ़ना होगा। तो श्लोक नंबर 64 कुछ इस प्रकार है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसका अर्थ है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। हम लोगों ने पिछले के जो श्लोक थे उनके तात्पर्यों में ये वाली बात समझ ली है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। जैसा कि कल हम लोगों ने तात्पर्य में देखा था कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो तरह तरह के पकवान बनाता है और इस इंटेंशन से बनाता है कि इसको प्रभु जी ग्रहण करेंगे और उनको अच्छा लगेगा, उनकी प्रसन्नता के लिए वो करता है, और फिर जो उसका प्रसाद होता है उसको वो खुद भी ग्रहण करता है। लेकिन अगर कोई बाहर से उस व्यक्ति को देखे और उसको पूरी बात ना पता हो कि वो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, वो श्री कृष्ण जी का भक्त है, इसलिए सब कर रहा है, तो उसको ऐसे दिखेगा कि वो विषय स्तर पे एकदम भोगी सा बना हुआ है। वो डेली का डेली तरह तरह के पकवान बनाता है और अपनी जीभ को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। लोग ऐसे सोचेंगे, लेकिन वो जो भक्त है और श्री भगवान है वो जानते हैं कि वो विषय भोग के लिए नहीं कर रहा है, वो मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ये भगवान जानते हैं। तो वही बात श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य तो श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। समझ रहे हैं, उसका जो एकमात्र उद्देश्य है वो श्री कृष्ण जी को खुश करना है, इसीलिए वो उनके हमेशा निर्देशों का पालन करता है और जो उनसे विरुद्ध होता है वो कोई कार्य नहीं करता है। और जब भी वो कार्य करता है तो वो किसी चीज़ से अटैच्ड नहीं होता है इसीलिए, और ना ही डिटैच्ड रहता है। वो हर वो चीज़ यूज़ करता है जिसको आराम से हम श्री कृष्ण जी की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ रहे, वो इस तरह से एक नॉर्मल योगी से भी ऊपर चला गया, क्योंकि उसको आसक्ति से भी लेना देना नहीं है, उसको विरक्ति से भी लेना देना नहीं है। वो एकदम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जी रहा है। ये बहुत हायर कॉन्शियसनेस की बात हो गई, आपको समझ आ रहा होगा। श्री कृष्ण जी की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके माता पिता कोई लंबी यात्रा से घर आ रहे थे और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आपको खाना बनाना है। अब आपके पास केवल मान लीजिए 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप वो डिश बनाएं जो आपको पसंद है लेकिन आपके माता पिता को नहीं पसंद है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वो डिश बनाएं जो आपके माता पिता को पसंद है लेकिन आपको पसंद नहीं है। और आप जानते हो कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, क्योंकि आप अपने माता पिता को प्रेम करते हो, इसीलिए आप वो डिश बनाओगे जो आपके माता पिता को पसंद है। आप वो डिश नहीं बनाओगे जो आपको पसंद है केवल। और ऐसा करने पर आप उनके सामने जब बैठ करके खाओगे और उनको भी देखोगे कि वो खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप वो डिश बनाते जो केवल आपको पसंद होती और आपके माता पिता को नापसंद होती। तो ये उसी प्रेम की बात हो रही है जो एक भक्त भगवान से करता है जब उनके निर्देशों का पालन करता है। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल श्री कृष्ण जी के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है। मतलब समझ रहे हैं कि वो इस कॉन्शियसनेस में आ पाया कि उसको केवल भगवान की ही सेवा करनी है, तो ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। मतलब कि वो अपनी इंद्रियों को यूज़ करते हुए भी उसकी चेतना दूषित नहीं होती है और उसकी चेतना यही बनी रहती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हमारा अगला जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 65, जो कि कुछ इस प्रकार है।
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो इस तरह जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है उस पर भगवान की क्या कृपा होती है कि उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो 3-fold मिजरीज हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। अब नष्ट होने का क्या मतलब है? देखिए, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले भक्त जब नहीं था, उससे जितने भी पिछले उसके सारे जन्म थे उसमें सब उसने अच्छे बुरे सारे कर्म किए होंगे तो उनका रिएक्शन होगा। लेकिन जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है, सच्चा भक्त बन जाता है, तब उसके जो रिएक्शंस होते हैं, कर्मों का जो रिएक्शन होता है वो कम होने लगता है और कम होते होते नष्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा गहराई से ये समझते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइफ में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा लेकिन उसको झेलने की शक्ति आएगी, या फिर कह सकते हैं कि वो उससे अनटच्ड रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास छाता है तो आप भीगोगे नहीं। उसी तरह जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति होता है उसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन वो उससे टच्ड नहीं रहता है। जैसे कि वो बारिश में भीगता नहीं है क्योंकि उसने छाता लगाया हुआ है। तो वो जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है जो कर्मों के रिएक्शन से अनटच्ड रहता है, ये भगवान की कृपा है जिसको प्रसाद कह रहे हैं यहाँ पर। और फिर इस तरह से उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। तो इस तरह से दोनों श्लोक नंबर 64 एंड 65 कंप्लीट होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।